अभी आप ई विद्या वाहिनी के चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड में बच्चों का वेरिफिकेशन अगर कर रहे हैं तो ऐसे में आपके साथ कुछ समस्याएं आ रही होगी, जैसे बच्चों का आधार और खाता न हो पाना, जिसके कारण उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाना बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार के समस्या का समाधान के लिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बिना आधार और बिना खाता नंबर के बच्चों का वेरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बिना आधार और खाता नंबर के बच्चों के वेरिफिकेशन करने के सारे प्रोसेस बतलाते हैं। तो चलिए आप ई विद्या वाहिनी को ओपन करने के लिए गूगल में आइए। तो अब सबसे पहले हम गूगल में आकर ई विद्या वाहिनी को सर्च कर लेते हैं और उसे लॉगिन अपना यूडास कोड और पासवर्ड डालकर कर लेते हैं। इतना करने के बाद ये जो 3 लाइन है इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट एक्टिविटी को ओपन करें। ओपन करने के बाद चाइल्ड यूडास मैंडेटरी फील्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ आप क्लास सेलेक्ट कर लें। मैंने 5 क्लास सेलेक्ट कर लिया और सेक्शन ए सेलेक्ट करके इसे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद बच्चों के बहुत सारे यहाँ नाम ओपन हो जाते हैं। तो किसी एक बच्चे का हम ये देखें ग्रीन जो है उसे छोड़ते हैं और जो रेड कलर है इसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो हम इसे प्लस पे क्लिक करेंगे, इस बच्चे का सारा डाटा यहाँ ओपन हो जाएगा। तो अब आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर ध्यान दें कि कैसे आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि किन किन बिंदुओं में स्टार मार्क लगा हुआ है। तो ये स्टार मार्क वाले को हर हाल में आपको भरना है। अगर आप स्टार मार्क को नहीं भरेंगे तो आपके साथ समस्या आ जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, इसमें भी स्टार मार्क लगा हुआ है, अर्थात इसे भी हमें भरना है। लेकिन हमारे पास आधार नहीं है और खाता नंबर भी नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बता दें कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों का सिर्फ आधार और खाता नहीं रहने के बाद उनका वेरिफिकेशन हो पाएगा, और 3 से लेकर +2 तक के छात्रों को अगर वेरिफिकेशन करना है तो आपको आधार और खाता की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर कक्षा 1 और 2 के छात्र हैं और उसके पास आधार और खाता नहीं है तो आप उनका वेरिफिकेशन कर पाएंगे। आइए आपको हम पहला और दूसरा के बच्चों को दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास 2 के छात्र को सेलेक्ट करते हैं और सेक्शन को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ कोई एक बच्चा का सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि स्टार मार्क है या नहीं है। तो आपको हमने अभी बताया था कि जिन कॉलम में आधार स्टार मार्क लगे हुए हैं उनमें आपको हर हाल में फिल करना है। लेकिन यहाँ आप देखें कक्षा 2 के बच्चों का हमने सर्च किया, यहाँ पर आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार आगे जब फिल करते हुए बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको अकाउंट नंबर में भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। तो इसे आप खाली छोड़कर ही आगे बढ़ते चले जाएं। इस अर्थात आधार नंबर में ब्लैंक अगर अवेलेबल है तो डाल दें, इंक्लूड कर दें, नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं भरें, इसको खाली छोड़ते हुए आगे बढ़ें। और इसके साथ ही नीचे जाकर जहां आपका जो अकाउंट नंबर का कॉलम आएगा उसे भी आप ब्लैंक करके अंतिम में सबमिट कर दें। आपका पहला और दूसरा के छात्र का चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड में वेरिफिकेशन हो जाएगा बिना आधार नंबर और खाता नंबर के। लेकिन हाँ, आप इसका भी वेरिफिकेशन कर दें और जल्द से जल्द खाता खुलवाकर और आधार बनवाकर इसमें फिर से दर्ज करने का प्रयास करें। लेकिन फ़िलहाल आपकी समस्या का समाधान शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ कर दी गई है। कक्षा 1 और 2 के छात्रों का बिना आधार खाता के वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आप फटाफट इस काम को कर लें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आपको फिर से बताएंगे जहाँ पर आपकी